हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के आपके टू लॉ हैं। फर्स्ट है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे से एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। सेम ये रिफ्लेक्शन के लॉज में भी है। इसमें आई आपका जो एंगल है ये इंसिडेंट एंगल है। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसको हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल देते हैं। और ये जो आर है ये है रिफ्रैक्टेड एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोल देते हैं हम इसको। ओके, सेकंड लॉ है हमारा जो कि बहुत फेमस है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है स्नेल्स लॉ। ये क्या कहता है कि साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ठीक है, किसी भी दो मीडियम के लिए जो साइन आई और साइन आई का रेशियो है वो किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट के इक्वल होता है। और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको। तो ये लो एज इट इज़, ये जो इसकी स्टेटमेंट है ये हमें ऐसे के ऐसे ही लर्न करनी है। ठीक है, बहुत ईजी है। साइन इट्स अ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, वो क्या है? कांस्टेंट है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जो कांस्टेंट है, ये हमें क्या बताता है, क्या इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम गिव्स द इंडिकेशन ऑफ द लाइट बेंडिंग एबिलिटी, कि आपका जो वो जो मीडिया है, वो जो मीडियम है, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वो लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा। मतलब वहाँ पर आपकी जो स्पीड है, लाइट रे की स्पीड है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर इज़ द बेंडिंग। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट रील में मैं आपको बताऊंगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या डेफिनेशन होती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।